मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। प्रेम अभी भी नाराज हो हमसे? हाँ, क्योंकि प्यार से कही हुई बातें तुम्हें समझ आती नहीं। तुमसे कहा था ना मैंने, ये सब माता, ये दवाइयाँ, बाबा, इन सब लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। फिर भी तुमने वो दवाई ली। इलाज साइंस से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जब डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, फिर तुम बार बार ये सब ट्राई करके अपने आप को दुख क्यों दे रही हो? प्रेम, टूटते को तिनके का सहारा काफी है। तो प्रेम, क्या तुम हमें नई जिंदगी की तरफ जाने से रोकोगे? नहीं ना? तो फिर क्यों तुम हमारी मासूम सी उम्मीदों को रोक रहे हो? क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं ना लीला, तो उसका दर्द बर्दाश्त नहीं होता। और जब यही उम्मीदें सच्चाई में बदल जाती हैं, तो उससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं होती। प्रेम, हम एक बार ऐश्वर्या से मिलकर आते हैं। अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो अब हमने खिड़की तो बनवा दी है, लेकिन पता चला आज फिर कोई नए कारण की वजह से वो हमारे कमरे में सोने आ गई। एक मिनट, उसे कुछ चाहिए होगा तो माँ से बोल देगी ना। तुम क्यों जाओगी? होने वाले बच्चे का ख्याल रखने की जिम्मेदारी हमारी भी है प्रेम। लीला, हम आते हैं। छोड़ो, छोड़ो। अरे छोड़ने के लिए हाथ पकड़ा है क्या? अरे छोड़ो, जितनी फिल्मी बातें करते हो उतना एक्शन भी तो दिखाओ। उस लीला को मेरे रास्ते से हटाओ, और अगर उसे मारना पड़े तो मार दो, क्योंकि तुम तो मुझसे शादी करोगे नहीं, और मुझे इसके लिए प्रेम से शादी करनी है। और अगर मेरी शादी प्रेम से नहीं हुई तो मैं इस बच्चे को लेकर ऐसा भाग जाऊंगी कि अपने हाथ मिलते रह जाओगे। क्या डार्लिंग? खाना तीर बोलो, कोई आ जाएगा। अरे मिर्ची, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है बच्चे के लिए, वरना वो भी गुस्सैल पैदा होगा ना। कौन है कमरे में? ऐश्वर्या? कौन है कमरे में? तुम किससे बात कर रही हो? हमने यहाँ पर्दे के पीछे किसी को देखा था। लीला, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, मैं तो बस ठंडी हवा ले रही थी। झूठ मत बोलो, हमने यहाँ पर्दे के पीछे किसी को देखा। कौन था वो बताओ? क्या हुआ? किसी ने फिर से पत्थर फेंका क्या? पत्थर तो फिर भी झेल लूं प्रेम, लेकिन ये रोज रोज के इल्जाम अब मैं नहीं सह सकती हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पहले तो खुद लीला ने मुझे इस घर से जाने से रोका, और अब खुद ये सब बखेड़ा खड़ा कर रही है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस घर में रह रही हूँ या किसी जेल में रह रही हूँ। घुटन से होने लगी है मुझे प्रेम। हर रोज बेइज्जत होने से अच्छा है कि मैं मर ही जाती हूँ। ऐश्वर्या, क्यों मार रही है? ऐश्वर्या क्या कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, हो गया मेरा दिमाग खराब।
हर रोज का इल्जाम सुनकर दिमाग खराब हो गया मेरा। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या अपने लिए नहीं तो कम से कम होने वाले बच्चे की फिक्र कर लो। ऐश्वर्या, माँ देखिए इसे। ऐश्वर्या क्या कर रही है तुम? अब क्या किया तूने लीला? मेरे मना करने के बाद भी तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है ना? देख तेरी वजह से आज ये खुद को नुकसान पहुंचाने चली थी। 1 मिनट माई, हम पर इल्जाम लगाने से पहले हमारी बात तो सुन लीजिए। हम यहाँ ऐश्वर्या के कमरे में उसकी तबीयत पूछने आए थे, लेकिन तभी हमने फिर इसे देखा कि वो किसी से बात कर रही थी पर्दे के पीछे। हमने बस इसे पूछा कि वो कौन था, तो यहाँ आकर ये सर फोड़ने लगी। क्यों जानना है तुझे यहाँ कौन आया था कौन नहीं? इसकी माँ है तू, जो हर इसकी हरकत पर तू नजर रखेगी? या इस घर में खुल के जीने के लिए या फिर किसी से बात करने के लिए तेरी इजाजत लगेगी? इतनी भी आजादी नहीं है क्या इसे इस घर पे? अपनी जलन की आग को तू इस पर झूठा इल्जाम लगाकर ठंडा करेगी? आपको लगता है कि हम ऐश्वर्या से जलते हैं और हम इस पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं? झूठा इल्जाम है या गलतफहमी हमें नहीं पता। हमें तो बस इतना दिख रहा है कि इसके पेट पे पल रहे बच्चे को लेके जो हम और प्रेम इतने खुश है, ये तुझसे सहन नहीं हो रहा है। तुझसे ये सहन नहीं हो रहा है कि ऐश्वर्या माँ बन रही है और तू नहीं। बस माँ, शांत हो जाइए। प्रेम, ऐसा कुछ नहीं, हम नहीं जलते ऐश्वर्या से। मैं जानता हूँ लीला। हमें उसके बच्चे से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो क्यों गई थी उस गुरु माँ के पास? क्यों माँ बनने का फितूर चढ़ाया तेरे सर पे? ये सब ऐश्वर्या से जलन नहीं है तो और क्या है? जलन नहीं है, इच्छा है माँ। बाप बनने की इच्छा है, और माँ बनने की इच्छा किसी और औरत से जलन कैसे हो गई? प्रेम। लीला मैं जानता हूं तुम्हें किसी से कोई जलन नहीं, और प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम है तुम्हारा इस अंधविश्वास के चक्रों में पड़ना। तुम्हें मना किया था मैंने कि ये बाबा ये इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो चीज साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है लीला, जिसका डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं, ये सब दवाइयां खा के तुम खुद को अपने शरीर को खतरे में कैसे डाल सकती हो यार? मैंने मना किया था तुमसे। लीला, जानती हो ना तुम, अगर इस सब के चक्कर में तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। कुछ नहीं होगा हमें प्रेम, हम अपना ख्याल रख लेंगे। प्रेम, हम तो बस छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। तो क्या तुम इस छोटी कोशिश में हमारी मदद नहीं कर सकते, हमारा साथ नहीं दे सकते? हम बस कोशिश कर रहे हैं कि हम मां बन जाएं। क्या तुम्हारी फिक्र तुम्हारी नजरों में इतनी बड़ी है कि हमारे फैसले ये सब कुछ मायने ही नहीं रखते तुम्हारे लिए? लीला, प्रेम, क्या तुम भी माई की तरह सिर्फ एक तरफा ही सोच रहे हो? ऐश्वर्या मां बन सकती है और हम नहीं, बस इसीलिए हम चल रहे हैं। लीला, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ये बात किसी के नजरिए या किसी के चाहत की नहीं है, बात भरोसे की है, और प्यार बिना भरोसे के नहीं चलता लीला। और अगर तुम्हें सच में मुझ पर, हमारे रिश्ते पर भरोसा है ना, तो इस बात पे भी भरोसा करना होगा कि प्रेम लीला का रिश्ता एक बच्चे का मोहताज नहीं है। हम अपनी पूरी जिंदगी हमारे प्यार के साथ एक दूसरे के साथ खुशी से बिता सकते हैं। मेरा वादा है तुमसे, मेरा प्यार मेरी लीला के लिए कभी कम नहीं होगा।
किसी माता जी या किसी बाबा के पास नहीं जाओगी। ओके? चल। सिर्फ व्रत नहीं लड़की, कल यहाँ एक विधि भी होगा जो बहुत कठिन है। तुझे बहुत कष्ट भी हो सकता है। क्या तू कर पाएगी? हे भद्रा मैया, प्रेम और सभी घर वालों को ये लग रहा है कि हम ऐश्वर्या से चलते हैं, बल्कि हम तो सिर्फ माँ इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि माँ बनने का अनुभव एक औरत की पूरी जिंदगी का सार होता है। और हम ये भी जानते हैं जब तक ऐश्वर्या इस घर में है तब तक उसकी नजर हमारे परिवार, हमारे पति पर रहेगी, लेकिन हमें हमारे प्रेम, अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। लेकिन माँ बनने का हक हम नहीं छोड़ने वाले। चाहे हार हो या जीत, हम कोशिश करते रहेंगे हर दिन, हर पल। हे देवी मैया, शक्ति देना, क्योंकि ये सिर्फ एक संतान की आस नहीं, एक अधूरी औरत की पूरे होने की पुकार है। और इस बार हमारी लड़ाई खुद से है और हम नहीं हारेंगे। आशीर्वाद दो मैया। लीला, लीला कहाँ गई? लीला, लीला, सुबह सुबह कहाँ चली गई लड़की? लीला, लीला, दादी, छोटी माँ, कहाँ चले गए सब लोग? दादी, क्या बात है प्रेम? आपने लीला को कहीं देखा है? हाँ, वो तो अंजलि माँ के आश्रम गई है। उन्होंने बुलाया था उसे आज। बेटा, दोपहर तक आ जाएगी। जी। मेरे मना करने के बाद भी लीला चली गई। ये करके आज लीला ने साबित कर दिया कि उसे मुझ पर और मेरे प्यार पर बिल्कुल भरोसा नहीं। अंजलि माँ, बताइए अब हमें क्या करना है? फिर से एक बार सोच ले लड़की, ये तब बहुत कठिन है, हर किसी के बस की बात नहीं है। तू ये कर पाएगी ना? माँ बनने के लिए हर कठिन तप करने के लिए तैयार हैं हम, क्योंकि एक औरत की जिंदगी तभी पूरी होती है जब उसकी गोद में एक नन्ही सी जान आती है। इसीलिए बताइए क्या करना है हमें, क्योंकि बिना इस सुख को महसूस किए हम नहीं मरना चाहते। तो फिर तैयार हो जा। तुझे इस आग के चारों तरफ घुटने के बल 108 परिक्रमा करनी है। तेरे इस तप से खुश होकर भगवान तेरी सूली को भर देंगे। हे भद्रा मैया, माँ के प्यार के लिए जिंदगी भर तरसे, अब ममता के लिए मत तरसाना। हमें हिम्मत देना कि हम ये तप पूरा कर पाए।
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हमने कहा था ये तप आसान नहीं है। अरे सुनंदा, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ, बहुत दिनों के बाद आ रही हो। कैसे हो अम्मा जी? हम अच्छे हैं, तुम कैसी हो? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आओ बैठो। और बताओ कैसे आना हुआ? और उदय कहाँ है? वो नहीं आया साथ में? उदय को अपनी ड्यूटी से फुर्सत कहाँ? वो कहाँ अपनी माँ को कहीं लेकर जाएगा। पता नहीं क्या हुआ है उसे। कभी कभी मुझे लगता है कि उदय मेरा बेटा है, पर मैं उसे समझती ही नहीं हूँ। देखिए ना कैसी जिद पकड़ कर बैठा है कि मुझे शादी नहीं करनी। हम तो उसे समझा समझा कर थक गए, अभी आप ही समझाइए उसे। इसमें उदय की कोई गलती नहीं है। आजकल के बच्चे होते ही ऐसे हैं, किसी की नहीं सुनते। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, हम बात करेंगे उसे, हम समझाएंगे। हमारा आना जाना थोड़ा कम क्या हो गया इस घर में? नए नए लोग आने लगे हैं। ये कौन है? ये गंदी आंटी है, पर क्या करें, इसके पेट में प्रेम का बेबी है। क्या? हाँ सुनंदा, अब इसे किस्मत का खेल ही समझो। हम तो हालात से समझौता करके अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और लीला? लीला को बुरा नहीं लगता? किस पत्नी को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अब हम कर ही क्या सकते हैं। लेकिन किस्मत ने भी हमारी लीला के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। अन्याय? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहती कि लीला मां ही नहीं बन सकती और इसी की वजह से ये क्या किस्मत पाई है प्रेम में। मां मिली जो आग थी, बीवी मिली जो राख भी नहीं। और लीला का बांझ होना किसी श्राप से कम नहीं है अम्मा जी। क्या बोला आपने मेरी लीला को? चारू, बीच में नहीं बोलते बेटा, हम बड़े बात कर रहे हैं ना। तुम जाओ, ये पेंटिंग अंदर रूम में जाके करो। नहीं दादी, इन्होंने लीला को कुछ बहुत गंदा 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 बोला है और चारू ने सब कुछ सुन लिया है। बताओ क्या बोला आपने मेरी लीला को? बोलो।
गंदा नहीं, सच बोला है। बांझ को बांझ नहीं कहेंगे तो और क्या कहते हैं? पांच मतलब? बांझ मतलब जिस औरत को बच्चा ना हो सके, मतलब बेकार बंजर जमीन। सही कहा ना अम्मा जी? क्या बदतमीजी है? हाँ, क्या किया तूने? बिल्कुल सही किया। धन्य हैं आप लोग, इसको जहाँ पर रखना चाहिए वहाँ पर रख नहीं रहे हैं, तो कम से कम कमरे में तो बंद करके रखिए। सुनंदा, ये बच्ची है हमारी, ये हमारी लीला से बहुत प्यार करती है और उसकी कोई भी बुराई करे ये वो सुन नहीं सकती। इसकी हरकत के लिए हम माफी मांगते हैं तुमसे। माफी उसकी मांगते हैं जहाँ पर गलती की गई हो, जानबूझकर की गई बेइज्जती की माफी नहीं मांगते। देखो देखो क्या किया इसने ये। तुम गलत समझ रही हो सुनंदा। जो समझना था समझ लिया अम्मा जी, गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है जो मैं इस कम अकल के मुंह लगी। पता नहीं कैसे रहते हो आप लोग इसके साथ में। मैं आज के बाद आपके घर में कदम नहीं रखूंगी। धन्यवाद। सुनंदा, सुनंदा, चारू, क्या किया बेटा? नहीं नहीं। रुकोगी तो अपनी अभिलाषा तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। तुम जैसी बांझ औरत का पैर अगर इस मंदिर में पड़ जाए तो ये जगह अपवित्र हो जाएगी। ये वो सपना है जिसे मैंने अपने हाथों से सजाया था। ये सिर्फ एक पालना नहीं है, ये वो हर खुशी है जो अब हमें कभी नसीब नहीं होगी। जो भी हादसा उनके साथ हुआ है उसकी वजह से उनके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से लीला कभी मां नहीं बन पाएंगी। एक औरत कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने पति को दूसरी औरत के साथ नहीं देख सकती। उसकी जलन के कारण तुम अपने बच्चे के साथ नाइंसाफी मत करना।